गजब हो गया सरकार, जग्गा को मारकर अजीत रील लेकर भाग गया है। ये कैसे हो सकता है? अजीत को तो फांसी होने वाली है। वो शायद जेल से भाग निकला है। तुम सब लोग उल्लू के पट्टे हो, अभी तक डॉक्टर को नहीं पकड़ सके। अभी एक नई मुसीबत तुमने हमारे गले डाली है। चलो मेरे साथ। तुम यहाँ? बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटी, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। मेरी खुशियां लुटकर अब कौन सा जाल बिछाने आए हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। बात सुनना तो दूर रहा, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम झूठे हो, मक्कार हो। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा बाप हूँ बेटी। बाप? ये कैसे हो सकता है? ये हकीकत है। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। खून किया इस बदमाश ने और फंसाया तुम्हें। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब मुझे कैंसर नहीं था तो ये बीमारी के दौरे क्यों पड़ते थे? मैं बताता हूँ। अब कौन सी चाल चलने आए हो डॉक्टर? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, चाहे तो मुझे जान से मार डालो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? तुम्हें दौरे इसलिए पड़ते थे क्योंकि प्रेमचंद चाय में तुम्हें दवा मिलाकर पिलाता था। तुम्हें कैंसर है ये कहने के लिए भी प्रेमचंद ने ही मुझे मजबूर किया था। अब मैं समझा, ये सब उसी की चाल थी। उसी ने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो कमीना जानता था कि मेरे सिवा इस तिजोरी को कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। अजीत, मेरी बेटी प्रेमचंद के फंदे में फंसी है, उसे किसी तरह। मेरी बेटी? तुम्हारी कौन सी बेटी? रेखा। आपकी बेटी? हाँ, ये सच है। अभी मैं बताता हूँ। मुझ जैसा अक्लमंद तुम जैसे बेवकूफों के सहारे ही जिंदा रहता। प्रेमचंद, तुम्हारे गुनाहों का पैमाना भर चुका है। अब असलियत छुप नहीं सकते। असलियत वो भी तुम्हारे साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएगी। निकालो रील। हरगिज़ नहीं दूंगा। डॉक्टर का हश्र तुम देख चुके हो। अगर 3 गिनने तक तुमने मुझे रील नहीं दी तो तुम्हारे दोस्त को गोली मार दूंगा। मुझे मरने दो दोस्त, लेकिन इस कुत्ते को रील मत देना। 1 2 अजीत, फिक्र नहीं करना। मैं तेरे जैसे यार के लिए एक बार तो क्या 10 बार मर सकता हूँ। युवराज, पुलिस को फोन कर दो कि हमने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने हमारे एक दोस्त डॉक्टर का खून कर दिया। ये रहा तुम्हारा सबूत।
अरे बाबा, हमसे गरीब की मदद करो बाबा। प्रेमचंद सेठ, मैं तो मरूंगा लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजी, नीलगिरी नहीं, यहीं पर है। होते होते भी अनहोनी बात कोई ऐसी हो जाए, मंजिल पर राही जब पहुंचे देखे तो मंजिल खो जाए। अभी हकीकत अभी है सपना, लिखने वाला जाने कहानी, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, ओ कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। क्यों नकली बाप मुझे बेटी कहता था, तो मेरे बाप को मार डाला। जी चाहता है तुझे गोली से उड़ा दूं। मेरी बेटी, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। तू मुझे कभी गोली नहीं मार सकती। तुम मुझे छोड़ दे उसे।
को गिरफ्तार कर लो। ठहरिए हवलदार साहब, हट! ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम ये नहीं वो है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। भागा मत। मुजरिम यही है इंस्पेक्टर साहब। भैया कहाँ है रील? अपनी बेगुनाह के सबूत इंस्पेक्टर को दिखा दो। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, गुनहगार कौन है इसका फैसला रील देखने के बाद ही किया जाएगा। चलो मेरे साथ। हवलदार, प्रेमचंद को साथ लेके आओ। जल्दी लाना, ठीक से पकड़ के। रील चलाओ। तो यही है तुम्हारी बेगुनाही का सबूत? इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आता ये रील कैसे बदल गई। इंस्पेक्टर, इसे वापस जेल भेज दो। यस सर। राम सिंह, गाड़ी लेके आओ। तुम्हें यानी कैदी नंबर 2580 अजीत शर्मा को इंडियन पेनल कोड दफा 302 के तहत कत्ल के जुर्म में अदालत ने फांसी की सजा दी। सरकार के ऑर्डर नंबर 123 पीसी के तहत आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कह सकते हो। मिस्टर प्रेमचंद, हमने जो आपको तकलीफ दी उसके लिए हमें अफसोस है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जाने दे, मैं कैसे छोड़ दूं? मैं छोड़ दूं, मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। कौन है? सरकार, मैं अपने बच्चे की बेगुनाही का सबूत लेकर आई हूँ। ये रील देख लीजिए। What is all this? कमिश्नर साहब, हमारी कुत्ती बहुत होशियार है। इसने असली रील फोटोग्राफर की दुकान में छुपा दी थी और दूसरी लेकर भाग गई। ये देखिए, यही है वो असली रील। ये औरत सरासर ड्रामा कर रही है। सरकार, मुझ बेवा का यही एक सहारा, इस सहारे को मत छीनिए। एक नजर देख लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सरकार, आपके हाथ जोड़ती हूँ। कमिश्नर साहब, प्लीज। ठीक है, ये रील भी लगा कर देख लो। इंस्पेक्टर, पकड़ लो इस कातिल को। बेटे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? कमिश्नर साहब, अब तो ये छूट जाएंगे ना? इन्होंने कानून की बहुत बड़ी मदद की, वरना इंसाफ के हाथों एक अजीम बेइंसाफी हो जाती। मैं सरकार से इनकी पूरी शिकायत